तो भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे थे अपन, है ना। आज दर्रे खत्म कर देंगे और गाड़ियां खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कुछ तो पढ़ाई दिए थे मैंने। देखना भारत के प्रमुख दर्रों में हमें कहाँ कहाँ के देखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, और अन्य महत्वपूर्ण दर्रे। अन्य महत्वपूर्ण दर्रों में आ जाएंगे साउथ के दर्रे, ठीक है ना। तो देखिए पहला है कौन सा, जम्मू कश्मीर के दर्रे देख रहे हैं, वह रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़ा दिया उनका। पहला है बुर्जल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को कैसे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। भारत से मध्य एशिया में प्रवेश के लिए प्रमुख दर्रा है। भारत में मध्य एशिया में प्रवेश के लिए प्रमुख दर्रा है। कौन सा दर्रा? बुर्जल दर्रा। मैपिंग करवा दी थी क्या इसकी मैंने? और मैंने शायद ये भी बताया था, ये बाल्टिस्तान को जोड़ता है, कारगिल को जोड़ता है, लेह को जोड़ता है, बताया था कि नहीं? है पे गायब हुआ बाहर। कौन सा दर्रा बता रहे हैं तुम्हें? बुर्जिल दर्रा। तो ये बुर्जिल दर्रा जो आप देख रहे हैं, ये है अपना बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। इस दर्रे से अगर होते हुए इधर जाते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान आ जाता है, और इस तरह के इधर जाते हैं तो कारगिल, लेह, द्रास, इनसे जाके जुड़ जाते हैं हम। बता दिया था मैंने। तो इधर से जब होकर जाते हैं और इधर निकलते हैं तो ये भारत को कहाँ से जोड़ देता है? मध्य एशिया से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? मध्य एशिया से, ठीक है ना। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये जो पीओके वाला इलाका है, ठीक है ना, जिस दिन भारत के कब्जे में आए तो उस दिन ये चौराहे बनेगा दुनिया के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भारत के द्वारा हम मध्य एशिया से जुड़ रहे हैं। भारत मध्य एशिया से जोड़ देगा पूरे साउथ को, और पूरा नॉर्थ जो है वो साउथ से जुड़ जाएगा, और जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वो यहीं से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गिलगित और बाल्टिस्तान, पर अभी भी दोनों कहाँ हैं? पीओके में। पीओके जानो तुम, कहाँ है पीओके? बहुत बढ़िया। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। तो आप मुझे थोड़ा श्रेणियों का क्रम बताएंगे, सबसे ऊपर कौन सी आती है? काराकोरम। कौन सी आती है? काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी। कौन सी? लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणी। जास्कर नीचे पीर पंजाल श्रेणी आती, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी तो आप जानते हैं लद्दाख के ऊपर ही रहती है, हाँ या ना। फिर उसके नीचे लद्दाख भी श्रेणी उसमें रहती है। फिर आती है जास्कर, तो जम्मू कश्मीर और इधर से होकर जाती है। और पीर पंजाल आप जानते हैं वो नीचे हो जाती है, जम्मू कश्मीर के निचले भाग में। क्लियर है ना। तो ये पीर पंजाल दर्रा देख लिया हमने, कैसे भी लिखा दिया था मैंने। जम्मू को कैसे जोड़ता है? श्रीनगर। अगला, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फिर आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे से ही गुजरता है। कौन से दर्रे से? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है जहां से NH1A गुजरता है। कौन सा? NH1A, और जिसका वर्तमान में नाम हो गया NH44। क्या नाम हो गया? NH44। तो कहां से गुजरता है? जवाहर सुरंग से गुजरता है, लिख लेना। बंडी लिखवाया था, एक कर लो। वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको ये मिलेगा। NH44 है अब इसका नया नाम, क्या हो गया? NH44। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है ना, तो इसे लिख लेना आप, इसे भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन सा है? NH-44। समझ आ रहा भैया? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चला जाएगा, एक बार ऊपर बैठ जाइए जहाँ, हाँ ऊपर है ना जम्मू कश्मीर। कन्याकुमारी कहाँ है? नीचे कन्याकुमारी। वो है कन्याकुमारी ऊपर दिख रहा है, कन्याकुमारी कहाँ है? नीचे कहाँ है? नीचे कहाँ है भैया? बिल्कुल नहीं नए हो तुम तो, वहीं उत्पन्न भाई हो। कहाँ है कन्याकुमारी? तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर कहाँ है भैया? ऊपर। तो ऊपर बैठे होगे, आगे कहाँ गिरोगे? कन्याकुमारी में। तो ये जो NH-44, इस पे रोड है अकेली, वाहन नहीं चलते हैं इस पे, क्योंकि भारत में ये ऊपर है ना, नीचे आने के लिए वाहन का जरूरत है। अपन बैठ जाओ, फाड़ेंगे, कहाँ गिरेंगे सीधे। जगह जगह पे पकड़ के लाने का लग रहा है, जहाँ में कुंदा, कोई मध्य प्रदेश में रुकना है, वो मध्य प्रदेश कुंदा पकड़ लेता है, वहाँ रुक गओ। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में कुंदा लग रहे हैं। दिमाग लगाओ ना, देखिए जम्मू कश्मीर जहाँ है, कन्याकुमारी जहाँ है। अब जहाँ से रोड है अकेली डाल दी, वाहन की क्या जरूरत है? तू बता, वाहन को ब्रेक न लगाओ, एक्सीडेंट ना हो जाएगा, इसलिए जब बैठ जाते हैं। रिस्क पट्टी भी रिस्क में कहूँ लाल, क्या आप कभी रिस्क पट्टी पे बचपन सामान से गुजरा है क्या? रिस्क पट्टी पे रिस्क ही होगा, कैसे रह सकते हैं? ऊपर बैठ जाते हैं और नीचे अपने आप आ जाते हैं। ये रिस्क पट्टी है भारत की सबसे बड़ी, ठीक है ना? अगला देखो, अब कौन से दर्रे? हाँ, भारत के दर्रे, लद्दाख के दर्रे। काय के दर्रे? लद्दाख के। तो पहला आता है काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन के लिए सड़क बनाई गई है, ठीक है ना? तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। काराकोरम दर्रा से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। क्यों? हाँ बनाई है, ये तो नहीं हो यार तुम। अगला है जोजिला दर्रा। कभी इसे जम्मू कश्मीर में पढ़ लेते हैं, कभी लद्दाख में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से वहां चले जाओ, वहां से जच रहा है। 2 3 6 और 3 दूनी 6, बात ही कही है। जोजिला दर्रा कौन सा? जोजिला दर्रा लेह को कहां से जोड़ता है? श्रीनगर से। श्रीनगर में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ लेंगे? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है ना? इसे माउंटेन पास ऑफ विजार्ड अर्थात बर्फीले तूफानों के पर्वतीय दर्रे का भी नाम दिया जाता है। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, इंपॉर्टेंट फैक्ट डालना है। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो कहां पर है? जोजिला दर्रे में है। हाँ, हम एशिया की भी बता रहे हैं कैसी सबसे लंबी है, दूसरी भी बता रहे हैं, 2 ही बता देते हैं, रुक जाओ, हड़ाऊ मत करे, थोड़ा मुझे डर लग जाता है। देख लिया क्या? तो जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, पर कैसी सुरंग है एशिया की, वो सुने आप। लिख दे, लिख दे। कैसी है? दुई सात्मक, बाई डायरेक्शनल। कैसी है? नहीं हो, बाई डायरेक्शनल टनल है। दुई सदनात्मक, एशिया की सबसे लंबी दुई सदनात्मक सुरंग है ये। दुई सदनात्मक का मतलब क्या होता है? दोनों दिशाओं में खुलने वाली। तो कौन सी ऐसी सुरंग है जो 2 दिशाओं में ना खुलत हुई? तरफ से जाओगे तो भाई तरफ निकलोगे कि नहीं निकलोगे? आना बोल दो, पूछ रहे हैं आपसे। तो ये आप देख रहे हैं, इधर से जाना, इधर से आना, ठीक है ना? और आगे जाके ऐसी खुल जाती है। तो 2 दिशाओं में खुल गई कि नहीं?
क्यों कछु, समझ में आया कि नहीं है? दुई सदनाथ मतलब दो दिशाओं में, तो ऐसी पहली सबसे लंबी सुरंग है ये, क्लियर है ना? तो इसमें है पहली, और लंबाई के हिसाब से फिर दूसरी हो जाती है, जो तुम्हें पिछली क्लास में लिखवा देते हम। पल्ले पढ़ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है? तो दिशात्मक इधर से गए तो तुमने देखा एक रोड जब अगले मुड़ जाते, एक रोड जब अगले मुड़ गई, तो दो दिशाएं कहते हैं जब रोड दो आगे जाके दो दिशाओं में मुड़ जाती है, दो ही दिशात्मक हो गई कि नहीं हुई, बाई डायरेक्शनल हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरीके की ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। क्लियर हुआ? टनल की लंबाई आप देख रहे हैं 14.2 किलोमीटर है। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, देखना है आप देख रहे हैं यहाँ पर टनल कुतुब मीनार की ऊंचाई से 5 गुना अधिक ऊंचाई पर बनाई जाएगी। कुतुब मीनार देखा ही होगा तुमने, उससे भी 5 गुना अधिक ऊंचाई पर ये बनाई जा रही है, तो अंदाजा लगाइए आप। पर वहाँ आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचे आ गए, तो भारत में आप ऐसे चढ़ते जा रहे हैं। अब वो तो तब पता चलता कि कुतुब मीनार जहाँ दिखता और ये जहाँ दिखता, तो एक जगह होते और तब कहते और ये जो कितने ऊंचे आ गए, तो वहाँ तो वैसे ही ऊंचे आ जाते हैं, ऊपर की ओर पहाड़ों की ओर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगला है कौन सा दर्रा? अघिल दर्रा है, काराकोरम में गॉडविन ऑस्टिन के उत्तर में स्थित है। यह लद्दाख को चीन की जिजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहता है। कौन सा? अघिल दर्रा, काराकोरम शिरडी में स्थित है, क्यों? हाँ पहले। और भारत का सबसे कैसा दर्रा है? साल भर नहीं खुलने वाला दर्रा है। क्या लिखा है? यह नवंबर से मई तक सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला है टनकला दर्रा। यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन में स्थित है। अक्साई चीन जानते हो? कौन कौन जानता है अक्साई चीन? और तुम्हें बताएं अक्साई चीन, ये पता नहीं है। देखो भैया, ये कौन सा है? ये ऊपर लद्दाख है, नीचे जम्मू कश्मीर है, ये पूरा लद्दाख है। लद्दाख में ये वाला भाग आपको देख रहे हैं आप, क्यों? हाँ, ये है कौन सा? अक्साई चीन। और ऐसे इसमें आप जानते हैं ये वाला, ये कहलाता है क्या? ये पीओके कहलाता है, ठीक है ना? और इसे यहां से ऐसे जोड़ दो तो ये हो गया, ये कौन सा हो जाता है? लद्दाख हो जाता है। ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, यही हो जाता है कि नहीं? मत कम है यार, क्या करें, ठीक है ना? तो आप देखिए इसमें ये अक्साई चीन हो गया। इसे कहते हैं क्या यहाँ पर? LAC। क्या कहते हैं? LAC। और ये वाली लाइन को कहते हैं यहाँ पर क्या? LOC। नाम सुने ही होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पीओके के बीच में कौन सी है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और अक्साई चीन के बीच, जिसपे चीन का, भारत का भाग जिसपे चीन का कब्जा है उसे कहते हैं अक्साई चीन। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है? जिन्हें पता नहीं, समझ में आ गया? अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? तो यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन में स्थित है, जो लद्दाख और लहसा को जोड़ता है। लहसा क्या है? तिब्बत की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की कैपिटल है। कौन सा दर्रा? लनकलाल दर्रा। कौन सा है? चीनी प्राधिकरण ने तिब्बत के साथ सिंजियांग में शामिल होने के लिए एक सड़क का निर्माण किया है। हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लाइन केवल इतनी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगला दर्रा है उमलिंगला दर्रा। पूर्वी लद्दाख में स्थित उमलिंगला दर्रा हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा मोटरवेल दर्रा बन गया है। मोटरवेल दर्रा जानते हो? जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जहाँ मोटर गाड़ी चल सकती है, ठीक है ना? विश्व का सबसे ऊंचा मोटरवेल दर्रा बन गया है। प्रोजेक्ट हिमांक जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। PRO की एक परियोजना है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 1985 में शुरू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है बस इतना सा। प्रोजेक्ट हिमांक, कौन सा हिमांक? प्रोजेक्ट हिमांक कहाँ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में रोड बनाने का काम करता है। कौन? और ये रोड कौन बनाता है? BRO, ठीक है ना? तो पूर्वी लद्दाख में स्थित उमलिंगला दर्रा हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा मोटरवेल दर्रा बन गया है। लगता है मैंने ये बता दिया था आपको।
ये आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट हिमांक, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरवेल रोड। कितने फीट की ऊंचाई पर है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर। कितने फीट की ऊंचाई पर? ठीक है ना। अगर इस परियोजना के तहत बीआरओ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़कों और इनसे संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हमने और ये भी देखा था, मिनटेक दर्रा भी देख लिया था ना। मिनटेक दर्रा ये है ना, मिनटेक दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है ना, भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। नॉर्थ ईस्ट पास ऑफ इंडिया। इसे भी देख लिया था हमने। खारदुंगला दर्रा को भी देख लिया था ना। किस किस को जोड़ता है खारदुंगला? लेह को सियाचिन से जोड़ता है। पढ़ा दिया था ना मैंने ये खारदुंगला। खारदुंगला पढ़ा दिया था, मिनटेक पढ़ा दिया था, मैंने आपको पढ़ा दिया था। और ये अभी पढ़ा हमने कौन सा? अगेल दर्रा। क्लियर है कि नहीं है? अगला देखते हैं हम कहाँ के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी। पहला आता है वारालाचा दर्रा या बाड़ा लाचा ला दर्रा, या तो बारा या बाड़ा, बात एक ही है। ठीक है ना। तो मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको? मनाली को लेह से जोड़ता। अब लेह कहां पर है और मनाली कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश और ये हो गया लद्दाख। यह जासकर श्रेणी में स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम होता है यहाँ पर। कौन सी नदी का? चिनाब नदी का। देख सकते हैं आप इसमें। अगला दिया है रोहतांग दर्रा। अभी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसमें भयंकर बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। तो लोग आग फंस गए थे यहाँ पर, तो बीआरओ ने यहाँ पे काम किया और निकाला लोगों को। सुनिए इसके बारे में। मनाली को लेह से जोड़ता है। ये भी किस किस को जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। रावी नदी का उद्गम होता है यहाँ से। कौन सी नदी का? रावी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचा से। रावी नदी का और रोहतांग से। रा से रवि और रा से ही रोहतांग। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है? ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है। इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। पढ़े से। दुनिया की। हाँ की। पहले इसे लिखो, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं आपको। लिख लिया? वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। लिख लिया? मैं पूछ रहा हूँ, आपने ये सब लिख डाला। देखिए जब आप नेट पे सर्च करेंगे या कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही डालेंगे विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। ये लिख रहा है ना, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन दी वर्ल्ड। ऐसे ही ऐसे लिखेंगे आप, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन दी वर्ल्ड, तो नाम कुछ और आएगा, फिर अटल सुरंग नाम नहीं आएगा। जबकि देखो दोनों एक ही चीज लिख रही हैं। लिख रही हैं कि नहीं लिख रही? जब ये इसको सर्च करोगे, अब जैसे ये अटल सुरंग है ना, ये अटल सुरंग है
9.02 किलोमीटर की। कितने की? 9.02 किलोमीटर। और विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग निकालेंगे तो ये आएगी 24 किलोमीटर की, 24.5 किलोमीटर की। अब मुझे बताओ ये बड़ी है कि वो बड़ी है? लेकिन इसे कह रहे हैं हम क्या? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। चाहे नहीं कह रहे तो ऐसी तो गलत बात हो रही है। तो भारत को मन से बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। 24 बड़े कि 9 बड़े? दोनों में अंतर देखना क्या है। ये है कहां पर? ये नॉर्वे में। कहां पर है? नॉर्वे। नाम तो सुना ही होगा। कौन कौन ने? बढ़िया। नाम है इसका लेडरल सुरंग। क्या नाम है इसका? लेडरल सुरंग। ठीक है ना। ये 9.2 किलोमीटर की है। पर ये विश्व में कैसे सबसे लंबी है वो सुनिए। ये है 10,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी लंबी सुरंग दुनिया में कहीं नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊंचाई के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी सुरंग है ये। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ जाती हैं क्या? कही विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है वो अटल सुरंग है, लेकिन कैसे? ऊंचाई के हिसाब से। कितनी ऊंचाई पे है ये? 10,000। क्या आपको समझ में आ गया? दूसरी एक और पेपर में पूछ सकता है, अगर पूछ ले तो बता देता हूं। घोड़े के नाल देखा है? कौन कौन ने? घोड़े के नाल के बारे में परिचित होंगे ही सब, क्या नहीं है? तो घोड़े के नाल की आकृति के समान ये सुरंग है। पूछ सकता है पेपर में, घोड़े के नाल की आकृति के समान भारत की कौन सी सुरंग है? कौन सर? अटल सुरंग। कैसी है ये? घोड़े के नाल। घोड़े के नाल के समान की आकृति है किसकी? अटल सुरंग की। ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इसे अटल सुरंग नाम दिया गया है। देख लीजिए इस बारे में। अगला तो आप देख रहे हैं द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। इसमें देखो ये लिखा है 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग। अब पढ़ा कैसे देते हैं? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग। नेट पर सर्च करते हैं तो नॉर्वे आ जाता है। कंफ्यूज होते हैं कहाँ याद करके जाएं। तो समझ में आ गए ना। ऊंचाई के हिसाब से सबसे लंबी है। नहीं तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? लेडरल सुरंग। कहाँ की? नॉर्वे की। 24 किलोमीटर की, 24.5 किलोमीटर की। ठीक है। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो? चिपकला दर्रा देख लीजिए अब। जास्कर श्रेणी में स्थित है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट दर्रा है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। अब हम देखेंगे आगे की। देखना इधर। उत्तराखंड के दर्रे आगे। ये तो देख लीजिए जी है रोहतांग दर्रा। ये देख रहे हैं आप। यहीं पे बनाई गई कौन सी सुरंग? कौन सी सुरंग? अटल सुरंग बनाई गई है। ठीक है ना। ये बारालाचा दर्रा। कौन सा? ठीक है ना। और ये सिपकला दर्रा, ये वाला। अभी ये देख रहे हैं आप सिपकला दर्रा। ये हो गया कौन सा? क्या है यहाँ?
मतलब राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश हुआ कि नहीं? ये क्या है? और ये क्या है? तिब्बत। क्या है? तो हिमाचल प्रदेश और किसको जोड़ता है? कौन सा दर्रा? और इसी के पास से यहां से निकलती है कौन सी? सतलुज नदी। कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? ठीक है ना। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। पहला आता है लिपुलेख दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा बनाई हुई है इसकी। देख लिया? देखना, इसमें बताता हूँ इसके बारे में। देखो पहले इसमें देखो आप, लिपुलेख दर्रा दिख रहा है आपको? ये तो नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं? ये जो लिपुलेख दर्रा है, देखो ये तो हो गया भारत, मतलब उत्तराखंड। क्यों पहले? ये हो गया तिब्बत मतलब चीन। क्यों? हाँ। तो ये क्या हो गया? नेपाल। तो ये है नेपाल। क्यों? ये है तिब्बत, कह सकते हैं चीन, और ये है भारत। इन तीनों का देखो ये ट्राई जंक्शन है कि नहीं है? तीनों मिल रहे हैं कि नहीं? तो तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, पहला। दूसरा देखना इधर, नेपाल और भारत के बीच में ये इसका विवाद है लिपुलेख को लेकर। नेपाल ये कहता है कि ये हमारा है। क्या कहता है? हमारा है। हम कहते हैं ये हमारा है। तो फिर बताओ तुम कौन के हो? क्यों? हम हमरे ही हैं। देखना इधर ध्यान से। अब 1816 की बात है, ध्यान है आपको? हाँ कही, तुम वो समय थे कब? 1816 में कौन कौन था? कोई तो था। एक संधि हुई थी। सुंगौली की संधि। कौन सी संधि? सुंगौली की संधि। कौन कौन के बीच में हुई थी? भारत और नेपाल के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी, जानो? नाम तो सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्लस नेपाल के बीच, भारत के बीच में नहीं। भारत जिस समय अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी। उसका हवाला देता है नेपाल के इस संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा, लिम्पियाधुरा और काला पानी ये मेरे क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मैं आ रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, तो घबरा क्यों रहे हैं? कल तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। सुबह से ही कष्ट मिले तो पूरा दिन कष्टों में जाएगा कि नहीं? क्यों कष्ट? काला पानी, लिम्पियाधुरा। कल तो ऐसे खतरनाक शब्दों के लेंगे सुबह से, और जरूरत है। और एक वो है काला पानी और लिपुलेख। ये तीन क्षेत्र हुई है। कितने क्षेत्र? ये तीन क्षेत्रों पर नेपाल अपना दावा करता है कि जे कौन के भैया के हैं, अपने हैं जे कई। ठीक है ना। लेकिन भारत ये कहता है काला पानी तो नदी है कई, क्षेत्र भी है, नदी में, नदी तो कई भारत से निकलती है, तेरी कहां से भाई? वो सब अपना ही है कई। किसका है? अपना है। और भारत की सेना लगी हुई है इस पर। कौन की सेना लगी हुई है? भारत की सेना है। भारत की चौकियां बनी है इस पर। ठीक है ना। यहाँ तक तो हमारा चीन से युद्ध हुआ था ना, उस समय हमने यहाँ पर अपनी सेना उतारी थी। उसी समय से भारत की सेना यहाँ पर लगी हुई है। चीन कहता है, हमने समझाया बातों में ना लग, क्योंकि बातों में किसके लग रहा था? जब से बातों में ये लगा है जैसे पता नहीं इसकी हवा लगी है।
तब से ये बिगड़ गया है। कौन? एक बढ़िया दोस्त बना था अपना, पर हवा लग गई किसकी? आवारा की, चाइनीजों की। तब से नेपाल का स्वभाव खराब हो गया है। ऐसी गलत आदतें लगा दी हैं, पता नहीं क्या राजश्री खाता है कि विमल खाता है, कोई पता नहीं है, पर इसकी आदत बहुत बिगड़ गई है और भारत से लड़ने को फिर रहा है। देखो हम तो सफ़ेद है ना, हमें कोई दाग है ही नहीं है, यही दो यंगे रंग बिरंगे मिले हुए हैं ना, तो हम तो बहुत बढ़िया हैं। यहाँ से समझाया था, मत लगे भाई बात में अपन दोनों जिंदगी भर रहने, जी तो मिटेंगे एक दिन, अपन नहीं रहता है पहले से ही। फिर हम अब जाके थोड़ा बहुत समझा है, नहीं तो तब तक तो भयंकर बातों में लगा था। समझा कैसे? जिस दिन इसे समझ में आया। फिल्म देखी है तुमने एक संजय दत्त की के ऊपर, एक बायोग्राफी के ऊपर उसकी फिल्म बनी थी कि नहीं? संजू का क्या नाम थी? अब उसका दोस्त ही उसे क्या दे रहा था? ड्रग्स दे रहा था कि नहीं? संजय दत्त को बर्बाद करने में किसका हाथ था सबसे ज्यादा? उसके दोस्त का ही था। हर एक व्यक्ति को बर्बाद करने में दोस्त का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, अगर दोस्त सही नहीं हो तो। भगवान कृष्ण जैसा दोस्त हो तो भगवान ही बना देता है, आना बोल दो। समझ में आया कि नहीं आया? और दुर्योधन जैसा दोस्त हो तो कर्ण की हालत देख ही रहे हैं तुम। हान होने के बाद भी नाम कहाँ लिया जाता है? दुर्योधन के साथ में। क्यों? हाँ, अर्जुन का नाम, अर्जुन श्री कृष्ण से जुड़े तो उनका नाम कितने आदर से लिया जाता है। ये दोस्तों की महिमा है कि नहीं है? अब एक संजय दत्त के दोस्त थे, क्या खिलाओ उन्हें? क्या खिलाया? जिस दिन संजय दत्त को पता चला उस दिन उसका क्या हुआ? दोस्ती मारो, तो भाई दिन से सुधर गए, तो आज तक नाम चला आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसी जाए ड्रग्स की आदत लगा दी थी कौन ने? बेकार दोस्त, गलत संगत में चला गया था, माना नहीं अपनी। अब जाके थोड़ा बहुत समझ में आया, तब समझा कैसे? जब सच्चाई पता चली कि चीन कैसा है, क्योंकि चीन ने जाके जाके खुद के घर बना लिए, कब्जा कर लिया। ये बात देख रहा है ना, चीन के पास का ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, जहाँ के चीन ने अपने मकान बनाना चालू कर दे। फिर जो पूछते क्या भाई साहब जो क्या कर रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब क्या किया इसने? इससे लड़ाई तो करवाई दी इसकी। अब तू जाएगा किसके पास? बच्चा तू मेरा ही, कर्ज अलग दे दिया दुनिया भर का, तो कहा नहीं तो। फिर भाई साहब आखिरी में समझ में कुछ आया, अपने पास आए। तो अभी आए थे कि नहीं आए थे? कहाँ के आए थे? नेपाल के ही आए थे। 7 समझौते करेंगे अपन। कितने? 7। समझ में आए ना? डीजल अलग देने पड़ रही है, गैस अलग देने पड़ रही है, तब जाके स्थितियां सुधर रही हैं इनकी। नहीं तो इनने कहा समझ पैसा भयंकर मिल रहा है, कहीं मजा आ रहा है कहीं, लेकिन समझा ही नहीं जाओ पैसा मिल नहीं रहा है, पैसा खरीदा हो रहा है। पुरानी फिल्में देखी है ना, साहूकार क्या करता था? जो छोटे लोग होते ले पैसा तो चाहिए, ले जा, कोई दिक्कत नहीं, ले जा, ले साइन कर दे, जा ले जा, ले जा और ले जा। आखिरी में जब ज्यादा पैसा हो जाता तो क्या ला तेरी जमीन अब मेरी हो गई। हाँ तुमने तो मुझे हंसी हंसी में दो रुपया, ऐसा पैसा कौन के पास होता कोई हंसी में दे दे, साइन हो रहा है तेरे। देखो पुरानी फिल्म यही होता था कि नहीं? तो यही चीन का हाल है, कितना रुपये चाहिए ना? 10 ले 100 ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, मन मर्जी से उपयोग करना, हमें कोई जरूरत नहीं है, तू ब्याज में भी मत दीजिए गई, ले ले जा, भयंकर पैसा दे दो। आखिरी में लाओ अब लौटा दो रुपया, अब इन्हें की औकात से ज्यादा रुपया ले लो, लौटाने की बस की कहाँ है? मैंने कह दिया अब हमारा है, सामान लेके बोरी बिस्तर बांध के सीमेंट वेमेंट लेके घर बनाएंगे। अब हम बन रहे थे, फिर जाके भैया कहाँ आए, लौट के बुद्धू घर को आए तो फिर भारत ने साथ दिया। साथ देते हैं हमको, उल्टे सीधे काम अपने नहीं है क्योंकि अपन सफ़ेद है जैसा स्वच्छ। वो अभी हुए तो हमने एक पाइपलाइन तो बिहार से जाएगी कहाँ पर? नेपाल में। पढ़ाई है मैंने आपको, मोतिहारी गैस पाइपलाइन पढ़ाई है कि नहीं? तेल रिफाइनरी, सॉरी, वहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ के लिए दी है हमने। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे उसी समय में, भारत और नेपाल के बीच में सीमा है, वह सीमा क्षेत्र कौन सा है जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम है? पूछा था, किसी ने आंसर ही नहीं दिया। क्या है? कौन ने दिया है? कौन सा है? यही रहा हूँ, बाकी देखो क्या सुनने बैठी आत्माएं। तुमने दिया आंसर? हाँ, क्या कह रही हैं? सो जाओ, आवाज नहीं आए एक तो इनकी, बस सो आ रहा है, सो जाओ। हाँ, सनौली बॉर्डर, कौन सा?
ये लिख रहा है, बंगाली लिख रहा हो ना, यही कहते हैं भाई, बंगाली भी, और भैया का कह रहा हो सरोली भी कह रहा है ना, कि ये कई नाम हैंगे। यही है सबसे ज्यादा व्यस्ततम, भारत और नेपाल के बीच का जो व्यस्ततम जाने आने का रास्ता है भाई साहब, यही है। कभी नेपाल गए हो? जाना हमारे साथ, कभी ले चलेंगे तुम्हें। इतने से नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश से अपन, लोग आग उत्तर प्रदेश से चले जा, अपन घूम के जाएंगे। कहाँ जाएंगे सबसे पहले अपन? उत्तराखंड, फिर जब दर्रा पे जाएंगे, कहाँ के पे गोली मोली लग जाए तो कहिए मती, ठीक है ना, पुलिस सेना लग रही है यहाँ पे, ठीक है ना, विवाद है तो जहाँ से ले चलेंगे। वहाँ की नेपाल में जाते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए, उत्तर प्रदेश से होकर जाते हैं। कहाँ से? क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट बस से चले जाते, नो वीज़ा, बढ़िया, खूब जाओ खूब आओ, बढ़िया घूम घाम के आओ नेपाल, बढ़िया पहाड़ है वहाँ पर। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इस संधि के द्वारा नेपाल लिपुलेख दर्रे को अपना बताता है। तो आंसर क्या लगाओगे? सिंगरौली मत कह दी, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, मेल ला लो। कौन सी संधि है ये? सिंगरौली संधि। क्या आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? लिपुलेख दर्रा देख लिया? आओ तो फिर जाओ फिर। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग पर स्थित है। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है हमें। यह लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नेपाल को जोड़ने वाला है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो मैंने बता ही दिया आपको, इधर भारत है, ऊपर चाइना है और इधर नीचे नेपाल है। तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है कौन सा? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए मार्ग प्रदान करता है। जो हमारे उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो व्यक्ति हैं, वे अगर कहाँ जाना चाहते हैं, मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं, तो कहाँ से करेंगे? वो लिपुलेख दर्रे से। कहाँ से? कैलाश मानसरोवर यात्रियों के मार्ग प्रदान करता है। जहाँ पर धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना 2020 में शुरू की गई, जिसका नेपाल ने विरोध किया। कौन सी सड़क का विरोध किया? देखो ये सड़क वहीं से गई है ना, धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का विरोध किसने किया? नेपाल ने किया। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट लिपुलेख ही पड़ता है, ठीक है। नीति ला दर्रा देखो, या नीति दर्रा, इनका नाम नीति ला दर्रा या नीति दर्रा, बात एक ही है। उत्तराखंड को कैसे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा भी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मार्ग प्रदान करता है। यहाँ से भी काय की यात्रा होगी? कैलाश, जितने भी दे सबसे मानसरोवर की यात्रा होती है। नाम सुना है मानसरोवर यात्रा? कहाँ जाते हैं लोग वहाँ? मानसरोवर की यात्रा, मानसरोवर तो झील है ना, क्यों जाते हैं लोग वहाँ नहाने? पूछ रहे हैं आपसे, नहाने। देखो आज तक इसका वैज्ञानिक भी प्रमाण नहीं लगा पाए हैं, कोई उनके पास भी ठोस कारण नहीं है इसको बताने के। जब कोई व्यक्ति, जब आपको जाना हो तो जाना, आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेगा तो कैलाश जो पर्वत है उसके पहले जो झील पड़ती है, तो मानसरोवर झील पड़ती है। और हाँ, आप जानते हैं मानसरोवर झील का पानी बिल्कुल नीला रखा है, एक बगल में राक्षस झील है, उसका पानी बिल्कुल काला रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? पर आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं जाको पानी तो साफ नीला क्यों है और जाको पानी तो कालो काय है, किसी को पता नहीं है। ऐसा बताते मानसरोवर झील है, वहां देवता भी आते हैं स्नान करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके पाप वहां पे बे का है, बे वहां पे राक्षस वाली झील, जाओ जाम जाओ, वो काली है। काला क्या कलर? राक्षस। फिर जाके आगे की यात्रा चालू होती है काय की? तो अब इस पर्वत पे कोई नहीं जा पाता, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत जो है उस पर कोई नहीं जा पाता, उसके तो कहा दूर से दर्शन करके आ जाते हैं। आज तक केवल एक बौद्ध भिक्षु, बौद्ध निवासी जो थे, उनके वो दावा करते हैं, लेकिन प्रमाण तो उनके पास भी नहीं है कि मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ा हूं। पर आज माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं व्यक्ति। उससे छोटा है कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत, बहुत छोटा है, उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जो चढ़ता है तो चढ़ने पर ही रास्ता भूल जाता है, उल्टो नीचे आ जाता है, तो मर जाता है।
बड़े रहस्यमय है। भगवान शिव का निवास स्थान बताते हैं कि आज भी भगवान शिव इस जगह पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ इस तरीके का केंद्र बनता है, इस तरीके की चीज़ें बनती है, ऐसा मैग्नेटिक एरिया है वो कि आज भी कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो अगर वो, वैसे तो वो बिल्कुल ही शांत एरिया है, क्योंकि वहाँ कोई रहने लायक तो जगह है नहीं, इतनी ठंड है वहाँ पर, दर्शन वाले ही जाते हैं। अगर वो शांति से वहाँ सुनते हैं तो उन्हें ओम का उच्चारण आज भी सुनाई देता है वहाँ पर। वो हवाएं और वहाँ का मैग्नेटिक फोर्स जब टकराता है ना तो उसके द्वारा ओम की ध्वनि सुनाई देती है। हाँ, केवल तपस्वी लोग ही रुक पाते हैं जो वह तपस्या करते हैं। वहाँ पर कैलाश पर्वत पर आज तक चढ़ कोई नहीं पाया, न वैज्ञानिक इसका पता लगा पाए, और ये बस इतना सा दावा करते ये एक नई सभ्यता, एक कोई अलग सभ्यता है यहाँ पर जो इसके नीचे निवास कर रही है, ऐसे उन्हें प्रमाण मिलते हैं। नहीं तो बताइए, माउंट एवरेस्ट तक चढ़ाई हो गई, कैलाश पर्वत तो उससे छोटा है, उस पर हो ही जाती। ऊपर से आकृति देखते हैं कैलाश पर्वत की तो ओम के समान दिखती है, काय के समान दिखती है। और भगवान शिव का जो आपने निवास स्थान देखा है, पर्वत पे ही रहते हैं कि नहीं, वही बताते हैं इसी कैलाश पर्वत पे। समझ में आए ना, बिल्कुल सफ़ेद, सुबह के समय उसमें सूर्य की रोशनी पड़ता है तो पूरा सोने जैसा चमकता है। समझ में आए ना। और मैंने एक और कैलाश मंदिर बताया आपको कहीं पे, अगर ध्यान आ रहा हो तो, ये तो कैलाश पर्वत है, एक कैलाश मंदिर बताया मैंने, ठीक है ना। इस तरीके से कैलाश पर्वत सफ़ेद है तो इस सफ़ेदी कारण एक मंदिर का नाम कैलाश मंदिर है। कौन बताएगा कहाँ है? कैलाश मंदिर। लाल, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, थोड़ा बता दो। का कुछ तो आप जानते हैं कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भी। कहाँ पर? औरंगाबाद। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया। किस राजा ने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्लियर है ना? अंग्रेज। माना दर्रा, कौन सा दर्रा है? माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखो ये भी कहां से जोड़ रहा है? उत्तराखंड तो तिब्बत से ही जुड़ेगा। इसमें मानाला, तिरबितिया, तिरबितियाला अथवा डुंगरीला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखना। डुंगरीला के नाम से भी जाना जाता है मानाला दर्रा। यह जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी, ये इंपॉर्टेंट है, आज से ये पूछ सकता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा दर्रा स्थित है? तो मानाला। कौन सा रिजर्व है? कौन सा रिजर्व है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर है? उत्तराखंड में। इसमें कौन सा दर्रा है? मानस। ये काय को जोड़ता है? तिब्बत को भारत से जोड़ देता है, ठीक है ना। मानसरोवर झील तथा कैलाश जाने का रास्ता यहीं से है, चाहिए जहां से। कौन से रिजर्व से? मंदा देवी, नंदा देवी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड में। इसी में कौन सा दर्रा है? मानाला, जिसका एक और नाम क्या है? डुंगरीला, ठीक है ना। ये मैंने बताई दिया आपको। अगले सिक्किम के प्रमुख दर्रे। कहाँ के? सिक्किम। तो हेडिंग डालिए सिक्किम। तो देखिए जेलेप्पा दर्रा, देखिए कौन सा दर्रा है ये? जेलेप्पा। अब देखो इधर जेलेप्पा को, पहले तुम्हें नक्शे में बता दें जेलेप्पा। आओ नक्शा, ये देख लीजिए, ये दो दर्रे हैं, एक पड़ेंगे जेलेप्पा, एक पड़ेंगे नाथुला। तो जेलेप्पा आपको ये दिख ही रहा होगा। ये क्या है? सिक्किम। क्या ये? सिक्किम हो गया। ये हो गया भूटान। क्या हो गया? तो जेलेप्पा से कहाँ जा रहे हैं हम? अमेरिका। कहाँ जा रहे हैं? तो आप आराम से चले जाएंगे कि नहीं? इस दर्रे में बैठ जाओ, सुबह का दर्रा है, अब अगले जाकर निकलोगे, कहाँ निकलोगे? भूटान में। भूटान से बैठ जाओ तो कहाँ होगे? सिक्किम में। तो किस किस को जोड़ रहा है? सिक्किम और भारत और भूटान को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जेलेप्पा दर्रा। क्लियर है ना? इसी के बगल से इस तरीके से
एक नदी आ जाती है, तीस्ता नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। अब इधर ही देखिए, तो देखो इधर, रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है ये। इसके नाम से नहीं जाना, ये रेशम मार्ग का हिस्सा है। रेशम मार्ग मतलब सिल्क रोड, चाइना की थी, बहुत पुरानी रोड। ठीक है, चाइना ने रेशम का व्यापार करता था। जो रेशम का व्यापार होता है, भारत में भी रेशम होता था, तो भारत के जो रेशम व्यापारी थे, बेचने के लिए इसी दर्रे के द्वारा चाइना में जाते, तिब्बत में जाते, भूटान में जाते थे, फिर तिब्बत में जाते थे, और फिर चाइना में ऐसे होते हुए आगे निकलते थे। तो जिस रोड का उपयोग करते थे वो रेशम मार्ग की रोड थी। रेशम व्यापारी जाते तो यूरोप में जाता था वो। फिर आगे चल के आपको मैंने बताया, कनिष्क ने इस पर अधिकार कर लिया था। कौन से राजा ने? कनिष्क ने इस पर अधिकार कर लिया था रेशम मार्ग तक। उसका रेशम मार्ग तक अपना क्षेत्र, भारत का विस्तार उसने रेशम मार्ग तक कर दिया था। रेशम मार्ग चाइना का है। आज भी आप सुन रहे हैं वो सिल्क रोड बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बना रहा है। ठीक है ना, अपने पुराने ऐतिहासिक जो रोड है उसकी, रेशम मार्ग, उसे बनाने का दोबारा प्रयास कर रहा है। भारत को भी जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने मना कर दिया इसका। ठीक है ना, तो रेशम मार्ग का हिस्सा है कौन सा दर्रा? जेलेपा दर्रा। कौन सा दर्रा? 1962 में बंद कर दिया गया। 1962 में आप जानते हो किस किस की लड़ाई हुई थी? भारत और, फिर दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हुए। 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। ठीक है ना, तो तब से खुला है। यह भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग बनाया नहीं गया, मतलब नेचुरली है वो वहां पर। क्लियर है? तीस्ता नदी जेलेपा दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है, अभी बताया मैंने। कौन सी नदी? तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत के सिक्किम राज्य को कहाँ से जोड़ता है? चुंबी घाटी से जोड़ता है। तिब्बत में कौन सी घाटी से? चुंबी। पेपर में पूछता है चुंबी घाटी कहाँ है, तो आपको सिक्किम लगाना है। कहाँ लगाना है? सिक्किम से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भारतीय तरफ इस दर्रे के चरणों में प्रसिद्ध मैन मेचो झील है। आप बस इतना सा ध्यान रखना, कहाँ है मैन मेचो झील? सिक्किम में। मैन मेचो झील ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। मुझे बताइए, क्लियर हुआ? जेलेपा दर्रा रेशम मार्ग का हिस्सा है। तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है, भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग है, और इसी पर कौन सी झील है? मैन मेचो झील है। क्लियर है? अगला देखिए, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। कौन सी सीमा पर है? भारत तिब्बत। तो अभी हाल बताए थे आपको, यह भारत और चीन के बीच 3 खुले व्यापारिक दर्रों में से एक है। अन्य 2 दर्रे सिपकला और लिपुलेख है। तो यहां से भी हम कहां चले जाते हैं? चीन में चले जाते हैं। कौन कौन से? सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बताया, और लिपुलेख ये भी बताया वहां पर कि वहां पहले तो नेपाल और भारत के बीच में विवाद है ना इसका। यहाँ से आपको सतलज नदी प्रवेश करती है, चीन जाने का रास्ता है, मानसरोवर जाने का रास्ता है, और एक और कहाँ से जा सकते हैं? नाथुला दर्रे से। कहाँ से? तो तिब्बत में लगेंगे ये कौन सा है? नाथुला दर्रा। यहाँ से का ये कौन सा है? तिब्बत है ना। तिब्बत किसके कब्जे में है? पहुंच गए ना चाइना से। भूटान में पहुंच रहे, तो इससे कम पहुंच रहे चाइना में। दोनों दिख रहे हैं आपको। सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। ये भी कौन सी घाटी से जोड़ता है? चुंबी घाटी से जोड़ता है। पेपर में पूछा पूछा जा चुका है चुंबी घाटी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है तथा यह भारत और चीन के बीच में सामरिक महत्व का है। ठीक है, दोनों के लिए जरूरी है, एक दूसरे से मेल के लिए आने जाने का रास्ता है। कहाँ से? नाथुला दर्रा। जैसे आप भारत से आप तिब्बत में जाना चाहते हैं, कहाँ से? भारत से तिब्बत जाना चाहते हैं, यहाँ से मान लीजिए दिल्ली तक। अब हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के तो ऊपर से चले जाएंगे, पर उनसे नीचे के जो रोडे हैं वो तिब्बत जाना है, लोगों को तिब्बत जाना है, मानसरोवर की यात्रा करना है, तो वे कहाँ से करते हैं? नाथुला दर्रे से। कहाँ से? नाथुला। अब जैसे नाथुला दर्रा सिक्किम है, सिक्किम के व्यक्तियों को मानसरोवर की यात्रा करना है, तो क्या वो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जाएंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश के व्यक्तियों को मानसरोवर की यात्रा करना है, फिर जाएंगे क्या ऊपर? ये तो नाथुला दर्रा से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसलिए दोनों के बीच में सामरिक महत्व का दर्रा है। कौन सा? नाथुला दर्रा, भारत और चीन के बीच में। समझ में आ गया? अगला आता है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। लिख लो, अरुणाचल प्रदेश बता देते हैं। देख रहे हैं इनके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बॉम्बीडाल
बॉमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बॉमडिला। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा के नजदीक है। कौन सी सीमा के? चीन की सीमा। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। ये कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बॉमडिला दर्रा। देख लो पहले बॉमडिला है, देख लो। दिख रहा है ये? कौन सा दर्रा है? बॉमडिला दर्रा। ये कौन है? तिब्बत। चीन के कब्जे में, तो ये चीन की सीमा के नजदीक हो गया। क्यों? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? कौन सा दर्रा हो गया ये? बॉमडिला दर्रा। तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, चीन की सीमा के नजदीक है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। अगला देखिए यंग्याप दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कौन की सीमा पर? भारत एवं तिब्बत की सीमा। यंग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। नाम तो सुना ही होगा, कौन कौन ने सुना है? बहुत बढ़िया। तो कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यंग्याप दर्रे से। तो देखिए इस तरीके से, ये है, कहाँ गया यंग्याप दर्रा, इस तरीके से करती है, असम में प्रवेश। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी दर्रे से प्रवेश करती है? तिब्बत से उत्पत्ति होती है इसकी। कहाँ से? नदियाँ पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है ना, तो हर नदी के बारे में देखेंगे। तो अभी तो बस इतना सा बता रहे हैं कौन सा दर्रे से प्रवेश करती है। यंग्याप दर्रा से चीन जाने के लिए भी मार्ग बना हुआ है, ठीक है ना। चीन यहाँ पे दावा करता रहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और भारत के और चीन के बीच में इसका विवाद बना रहता है। फिर आता है लेक पानी दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश ऊपर जुड़ रहा है, कहाँ से? बगल से, तिब्बत से भी, चीन से भी, और इधर कहाँ जुड़ गया? म्यांमार से भी। तो म्यांमार से जोड़ने वाला कौन सा हो गया? लेक पानी दर्रा। किसको? यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को कहाँ से जोड़ता है? म्यांमार से। व्यापार एवं यातायात के लिए है वर्ष पर्यंत काम करने वाला दर्रा, मतलब 12 महीने 24 घंटे खुले रहने वाला है। कौन सा दर्रा? लेक पानी। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा लेक पानी दर्रा। बस इतनी सी लाइन याद रखना है, ठीक है ना। दीपू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। देखो लेक पानी, दीपू, और अब आगे बताने ये सारे सारे कहाँ से जोड़ेंगे हमें? म्यांमार से। और देखिए लिख रहे हैं ना, तब कौन? ये म्यांमार है। कौन सा है ये? म्यांमार। तो देखो लेक पानी दर्रा ये है। कौन सा है? लेक पानी। ये खुंजमांग है, कीपर है, सारे सारे हमें कहाँ से जोड़ते हैं? म्यांमार से। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को कहाँ से जोड़ते हैं? म्यांमार से जोड़ते हैं। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण दर्रे। ये अन्य महत्वपूर्ण दर्रे हिमालय के अलावा है। अभी हमने सारे पढ़े, वो काय के पढ़े थे? हिमालय के। काय के पढ़े? हिमालय। अब ये है साउथ। अब साउथ में हिमालय है क्या? नहीं है। तो आप ये देखिए, ये हो गया दक्षिण भारत, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो इस वेस्टर्न घाट है ना, इसमें कुछ दर्रे स्थित है, पाल घाट, खाल घाट, पुर घाट, चिनकुट्टा, ठीक है ना, ये स्थित है। ये भी दर्रे ही है ना। इन्हें दक्षिण भारत में दर्रों को गैप कहते हैं, घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? घाट। इंग्लिश में गैप कहते हैं। दक्षिण भारत के दर्रों को किस नाम से जाना जाता है? घाट या गैप। क्या है? खाल घाट। क्या या? खाल घाट। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। तो ये मैंने बताया ना, पश्चिमी घाट है। क्या करता है? खाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को कहाँ से जोड़ता है? नासिक को, ठीक है ना। या मुंबई, नासिक, दिल्ली जुड़ता है इससे। और ये दोनों काम में है, सड़क भी गई है और रेल मार्ग भी है, दोनों काम करते हैं। यहाँ सड़क भी गई है और रेल मार्ग। क्लियर हुआ? कौन सा दर्रा? खाल घाट दर्रा। कौन कौन को जोड़ता है? मुंबई नासिक, मुंबई नासिक को जोड़ता है। क्लियर हुआ? पश्चिमी घाट में स्थित है, महाराष्ट्र में, याद रखना है। अंग देखो, घोरघाट दर्रा पश्चिमी घाट की श्रेणियों में महाराष्ट्र राज्य में स्थित। सेम हो गया,
वही पश्चिमी घाट, वही महाराष्ट्र। यह दर्रा प्राकृतिक रूप से मुंबई और पुणे को जोड़ता है। किस किस को? मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पुणे नाम भी कहाँ सुना है? महाराष्ट्र में। मुंबई भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला कौन सा हो गया? घोरघाट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी जाओ तुम मुंबई से पुणे, इसी दर्रे से होकर जाओगे। दर्रे मतलब नहीं धरती के नीचे चले जाओगे, पहाड़ कटे हुए हैं, उनके बीच में से जाना पड़ता है हमें। क्लियर है? दोनों दर्रे हो गए। पहला कौन सा पढ़ा हमने? खालघाट। ये किस किस से जोड़ता है? मुंबई, नासिक और आगे दिल्ली तक। कहाँ तक? दिल्ली तक। सोचो मुंबई कहाँ, दिल्ली कहाँ, इसी से जाते हैं। ठीक है ना? क्यों सही आकाश? ऐसे ये है। ये किसको जोड़ता है? मुंबई पुणे, मुंबई पुणे चेन्नई। दिल्ली रोड है यहाँ पर। ये मुंबई पुणे चेन्नई, वो आ जाएगा क्या? मुंबई नासिक दिल्ली। ये आ गया मुंबई पुणे चेन्नई। ठीक है ना? तो मैप में देखना तब समझ में आएगा, इतने लंबे लंबे नेशनल हाईवे गए हैं यहाँ से। अगला है पालघाट दर्रा, नीलगिरी पहाड़ियों में केरल राज्य में स्थित है। तो दो महाराष्ट्र के पढ़ लिए हमने, कौन कौन से? खालघाट और भोरघाट। खालघाट और भोरघाट। समझ में आएगा नहीं? भोर मतलब सुबह, भोर मतलब सब जानत हो गए। खाल मतलब थाली। महाराष्ट्र के लोग भंसार ऐसे ही थाली लेकर बैठ जाते। क्या कहा? भंसारे सब सुबह से। ठीक है ना? महाराष्ट्र के लोग सुबह से या भोर से। भोरघाट है ना? भोर मतलब सुबह, कल लेके बैठ गए थाली, ले आओ खावे। अगला आता है पालघाट। पाल कहाँ का है? केरल का। तो केरल मतलब केला, केला कहाँ में भरे हैं? पाल में। पाल जानते हो? पाल भी क्या होता है? नाच धरने का होता है कि नहीं होता है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों में है। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी। नीली कलर की पहाड़ी है। कहूँ जाना केरल में तो नीले कलर की पहाड़ी मिलेगी, तो एक अलग ही दृश्य दिखता है वहां पर। केरल राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा दर्रा? पालघाट। किस किस को जोड़ता है? कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। किसको? कोयम्बटूर को ऐसे जोड़ता है? कोचीन। कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। कौन सा? एक दर्रा और बच गया था ऊपर का, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। अभी आप जान रहे हैं मणिपुर में तो भयंकर खतरनाक तरीके से हिंसा चल रही है। अभी 44 लोग मारे गए थे वहाँ पर। ठीक है जी। इस हिंसा को जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अजय लांबा इसकी कमेटी के अध्यक्ष हैं। पढ़ा है ना करंट में आपको? ठीक है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये? म्यांमार जाने के लिए रास्ता है। कौन सा जाने के लिए? म्यांमार। कहाँ से जाते हैं हम? तुजू दर्रे से। क्लियर है? एक दर्रा और बचा, उसके बारे में दिखाई देता हूँ। तेनकोट्टा दर्रा। तेनकोट्टा। कौन सा दर्रा? तेनकोट्टा दर्रा। तेनकोट्टा दर्रा देखिए कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। कहाँ पर? अन्नामलाई, या कहीं कहीं पे लिखा है इलायची की पहाड़ियों में। कई पहाड़ियों में? इलायची की पहाड़ियों में है। मैं दो ही लिख देता हूँ। इलायची। इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इलायची को? हिलगाट। कार्डनम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं इन्हें, क्यों? इलायची का इंग्लिश नाम कार्डनम हो जाएगा। या इन्हें कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी।
दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित, क्लियर है ना। हाँ स्थित हो गया। क्यों कछू, देखो इधर आया पश्चिमी घाट, इधर आया, ये आया पूर्वी घाट, इधर आया पश्चिमी घाट। ये जैसे ही मिले तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी मिले नहीं। की पहाड़ी, जब पहाड़ी पढ़ाएंगे ना नीचे की समझ जाएंगे, सब याद हो जाएंगे जी, सब मजा तो साउथ में ही आएगा। इलायची इलायची है इस पहाड़ी पर, इस कारण से इसका नाम इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इलायची का पेड़ देखा है तुमने, फिर का देखोगे तुम, कोई ना नहीं देखो। खजूर का पेड़ देखो, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, उसी का छोटा रूप बिल्कुल ही छोटा कर दो तो वो बन जाता है इलायची का। समझ में आए ना। अभी देखने जाना इलायची है, घर पे लगाओ, घर पे लगाएंगे कहूँगी इलायची, लगाओ ना घर पे, लगाई का कोशिश करिएगा एक आध बेर, तो बताएं कैसे लगती है इलायची। इलायची का बीज निकालो, पर इलायची वो काले वाली होनी चाहिए, मतलब बीज काला, नहीं तो कभी भी सफ़ेद सफ़ेद सा भी निकल आता है कि नहीं, वो इलायची में दम नहीं होती, खराब इलायची कहलाती है वो। काले कलर के जो बीज निकलते हैं वो से निकालो, और वहाँ निकालेंगे, फिर पानी में डालो आए, फूल जाएगी वो, फिर बाद निकालो, फिर गीले कपड़े में अंदर रख दो और कपड़ा ऊपर रख दो, तो थोड़ा सा अंकुरित हो जाएगा वो, फिर जाके वो मिट्टी में लगती है, फिर जाके हो पाती। नहीं तो ऐसी इलायची तो हम डाल देते हैं, भईगा एक आध, नहीं बाकी चीज़ डालते ना, गेहूँ फेंक दो ऐसे ही हो जाते हैं, चना फेंक दो हो जाते हैं, पर इलायची फेंक दो ना होगी, हो जाती है क्या, नहीं होती है। तो लिख लीजिए। अब ये किस किस को जोड़ता है देखो, कौन जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, मदुरई। मदुरई का नाम कौन कौन ने सुना है, मदुरई नाम किस लिए प्रसिद्ध है, मीनाक्षी मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कौन सी देवी का है, खत्म हो गए तुम। अभी जाओ देखने के लिए मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत प्रसिद्ध मंदिर, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर, लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है ये। यहाँ आपको साक्षात दर्शन देखने को मिल जाते हैं, माता के रूप बदलती है माता यहाँ पर। तो लिख लिया सब क्यों, हाँ ये थालघाट, भोरघाट, पालघाट, और यहाँ पे है तेनकोट्टा, ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम को चेन्नई से जोड़ता है, ऐसे चेन्नई से। पालघाट किसको जोड़ता है, कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, क्लियर है। ये भोरघाट आ गया और ये थालघाट है। यहाँ से हम जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे दिल्ली तक, यहाँ से आएंगे तो पुणे और चेन्नई आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये दर्रे हो गए। ये देखिए तेनकोट्टा, कार्डनम की पहाड़ियाँ हो गई, इलायची की पहाड़ियाँ बताएंगे नहीं तुम्हें, ये पालघाट, नीलगिरी हिल्स है। अब आते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ, कहाँ है जी, घाटियाँ, घाटियाँ बैंगन है भारत की। लद्दाख में मरखा घाटी है, कौन सी घाटी, मरखा घाटी। दूसरी नुब्रा घाटी, तीसरी सुरु घाटी। अब नुब्रा घाटी तो मैंने पढ़ाई आपको, नुब्रा नदी भी है, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। ये कौन सी घाटी है, मरखा घाटी, मरखा नाम तो सुना होगा। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी, देखो चुंबी घाटी सिक्किम, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी, कौन सी, कांगड़ा चाय भी आती है, बहुत बढ़िया, जिसे यूरोपियन जीआई टैग मिला है। कौन सा टैग मिला है, भारत की पहला ऐसी वस्तु है जिसे यूरोपियन जीआई टैग मिला है, वो है कांगड़ा चाय, ठीक है ना। लाहौल घाटी, कौन सी, स्पीति घाटी, कौन सी है,
पांगी घाटी, कुल्लू घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी। सबरी कहाँ की घाटी? हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं। इसमें स्पीति घाटी इंपॉर्टेंट, चंबा घाटी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे ये पता नहीं है तो। बता देता हूँ मैं, देखना इसमें घाटी है सांगला घाटी, दिख रही होगी सांगला घाटी। और कुछ फैक्ट कहाँ लिखोगे तुम? सुनाओगे क्या लिखोगे बता दो? सुनेंगे तो सुन लो तो। इसका नाम एक और है बासपा घाटी। कौन सी घाटी? बासपा घाटी कहते हैं। जो फैक्ट बता रहा हूँ उनका क्वेश्चन कैसे बनता है वो बता रहा हूँ मैं। बासपा घाटी किस घाटी को कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। मालना घाटी कौन सी? इसे कहते हैं छोटा यूनान। छोटा यूनान कहते हैं इसे। यूनान नाम सुना है? हाँ यूनान यूरोप में है। ग्रीक नाम सुना है? यूनानी शासक था कंदर, नाम तो सुना होगा, हाँ या ना? तो यूनान वहाँ है, पर हमारे इधर भी एक छोटा यूनान है। उस किस घाटी को कहते हैं इसे? मालना घाटी को कहते हैं। कौन सा यूनान? छोटा यूनान। क्लियर है कि नहीं? ये तो देवार और फैक्ट बता देते हैं। कुल्लू घाटी का नाम देख रहे हैं आप? इस कुल्लू घाटी को किस नाम से याद? देवताओं की घाटी कहते हैं इसे। देवताओं की ही कहते हैं किसको? कुल्लू घाटी को क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी। तीन बताए मैंने। छोटा यूनान किसे कहते हैं? देवताओं की घाटी, बासपा घाटी, क्लियर है? तो ये देवताओं का, यहाँ 7 दिन का दशहरा मेला लगता है। कितने दिन का? 7 दिन का दशहरा मेला लगता है। ये जो कांगड़ा घाटी है, आप जानते हैं धर्मशाला नाम सुना है आपने? कौन कौन ने सुना है धर्मशाला? क्रिकेट होता है कि नहीं होता वहाँ भी? धर्मशाला कौन सी घाटी में? तो कांगड़ा घाटी में धर्मशाला है, ठीक है ना। धर्मशाला कहाँ है? कांगड़ा घाटी में। स्पीति घाटी जो देख रहे हैं, स्पीति घाटी, यहाँ एक मठ है ताबो मठ। मठ कौन को समर्पित है? बौद्ध धर्म को। तो यहाँ ताबो मठ है, ठीक है ना। कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी, 7 दिन का मेला लगता है। क्लियर है ना? पार्वती घाटी, कांगला घाटी को बासपा घाटी कहते हैं। मालना घाटी को क्या कहते हैं? छोटा यूनान कहते हैं। मुझे लगता है ये ध्यान रहेंगे सब आपको। अब आ जाते हैं उत्तराखंड में। देखो दून घाटी, तो देहरादून नहीं है कि नहीं? तो दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी। कौन सी घाटी? फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड। कितनी बार पेपर में ये क्वेश्चन देखा होगा आपने? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। धर्मा घाटी, सौर घाटी, नैलांग घाटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सी? फूलों की घाटी। दून घाटी मिलती है यहाँ, वैसे ही याद रहता है देहरादून, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी, सिक्किम में चुम्बी घाटी, पढ़ाई थी अभी। यूथांग घाटी, नागालैंड में दुकू घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी या नांदयाल, तमिलनाडु में कम्बन घाटी और केरल में शांत घाटी, साइलेंट वैली। यही पेपर में कितनी बार पूछा है, साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। तो एक इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट एक ये है। क्लियर है?
ये घाटियाँ हो गई, दर्रे और घाटियाँ खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्लास से मैदान।